को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में यूहन्ना की पत्रियों को देखेंगे। पहला यूहन्ना, दूसरा और तीसरा यूहन्ना को हम इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूहन्ना की पत्री प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है और इस बारे में खुद वो अपने पत्री में लिखते हैं। और इसका जो लिखने का जो पहला पत्री का लिखने का समय है 60 से लेकर जो 90 के दशक के बीच में लिखा गया करके माना जाता है। और अधिकतर सपोर्ट ये करते हैं कि वो अपने 90 से लेकर जो 95 के बीच में ही उन्होंने अपने अधिकतर पत्रियों को लिखा करके माना जाता है। और ये पत्री जो है यरूशलेम में रहते समय लिखते हैं। और जहाँ तक दिकासकारों का और जो शिक्षकों का कहना है कि ये प्रकाशित वाक्य को पढ़ाने से पहले इन्होंने इस पत्रियों को कलीसिया के लिए लिखा करके माना जाता है। और पहला यूहन्ना का लिखने का जो थीम है अनंत जीवन के विषय में जो मसीह यीशु में हमारे लिए दिया गया है उसके बारे में। और किन के लिए लिख रहे हैं? जो आशिया माइनर में है, आशिया माइनर में है, जो कि आशिया के निचली हिस्सा में है, उन लोगों के लिए लिख रहे हैं। और जो कि कुछ उनकी कलीसिया के लोग हैं या यूहन्ना के द्वारा जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है वह लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में अधिकतर जानते हैं, आत्मिक बातों में बहुत ही आगे उन्नति पा चुके हैं। इसका लिखने का मकसद है कि वो इसलिए लिखता है और इसमें हम देख सकते हैं पहला अध्याय का 4 में, दूसरा अध्याय 1 में, 5 अध्याय 13 में कि कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम्हारा आनंद जो है बढ़ जाए, इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम जो है पाप नहीं करते हो। तो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम्हें अनंत जीवन मिला है। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। और उसके बाद यूहन्ना का पत्री में अगर हम इसको देखें तो दो तरह के दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है यूहन्ना का जो लिखने का जो मकसद है कि वो मसीहों को कहता है कि भाई तुम्हारा अनंत जीवन निश्चित है। और दूसरा कहता है कि जो लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं कि वो शरीर में नहीं आया है उनके विषय में वो बात करता है। उसका रीजन ये है यूहन्ना के समय पर या प्रेरितों के आरंभ काल में वहाँ पर हम कई जगह पर जो है झूठे शिक्षकों के बारे में देखा। और यूहन्ना जिस झूठे शिक्षकों के विषय में या गलत प्रचारक के विषय में बात करता है वो नॉस्टिज्म के विषय में। यानी नॉस्टिज्म इसका मतलब है कि नॉलेज सिर्फ वो बुद्धि पर सहारा करते हैं और अपनी बुद्धि की बातों को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। वो एक तरीके से यूनानी लोगों के मत वाले हैं जो कि अधिकतर बुद्धि को खोजते हैं, जिसके बारे में पत्र प्रेरित पौलुस भी अपने पहले कुरिन्थियों में लिखता है कि कुछ को तो बुद्धि में ढूंढते हैं परंतु परमेश्वर ने तो हम निर्बुद्धि को चुना ताकि बुद्धिमान को ज्ञानवानों को लज्जित ठहरा सके। और नॉस्टिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं ताकि आपको इस पत्री के अंदर या यूहन्ना जिस बारे में लिखता है उसका दूसरा तीसरा पत्रियों में भी हम जान सकते हैं इस नॉस्टिज्म के इफेक्ट जो है कलीसिया में किस तरीके से बड़ा हम जानेंगे। नॉस्टिज्म जो है ये कहता है कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर ने इस बुरे संसार को नहीं बनाया है, नंबर 1। दूसरा यीशु मसीह के बारे में कहते हैं पर मसीह जो है परमेश्वर यानी मसीहा जो है शरीर में इस पृथ्वी पर नहीं आया। तीसरा वो कहते हैं कि जो व्यक्ति यीशु था जिसे वो कहलाते हैं उस समय यीशु मसीह का आत्मा उसके ऊपर आ गया और जब वो क्रूस पर मर रहे थे तो वो मसीह की आत्मा अपना काम पूरा करके जो है क्रूस मृत्यु से पहले उसके ऊपर से वो चला गया करके वो विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है, उनके बुद्धि के अनुसार विश्वास है ईश्वर कभी मर नहीं सकता। और उनका विचार ये भी है कि परमेश्वर ने बुरे संसार को नहीं बनाया है तो इसीलिए इस बुरे संसार के रीति रिवाजों पर वो अपने आप को अलग रखने के विषय में भी बात करते हैं ताकि वो बुद्धि के माध्यम से वो ईश्वर को या मुक्ति को वो प्राप्त कर सके। इसके आउटलाइन के अगर हम बारे में बात करें तो पहला अध्याय में जो है यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में वो ज्योति है और किस तरीके से परमेश्वर प्रेम करता है और उन बातों में बात करता है। दूसरा अध्याय में बात करते हैं कि हमें जो प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है और हमें आत्मिक उन्नति के विषय में बात करते हैं और जो है हमें परमेश्वर के संतान की तरह जो है संसार में जीने की आवश्यकता है। तीसरा अध्याय में हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेम एक दूसरे से रखने के विषय में बात करते हैं। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं तो कहता है कि हर एक आत्मा को परख के देखो क्योंकि हर एक आत्मा जो है पर मसीह से नहीं आया है और जो कोई यीशु मसीह को शरीर में आया नहीं करके इनकार करता है तो वो जो है झूठा शिक्षक है, वो अंतिक्रिस्त करके उसको कहते हैं।
और अंतिम 5वें अध्याय में कि परमेश्वर के उस प्रेम से वो सभी को स्मरण दिलाते हैं कि मसीह यीशु पर बने रहो और तुम्हारा जो है अनंत जीवन निश्चय है। और आखिरी में उनको आशीष देकर इस अध्याय को वो समाप्त करते हैं। और ये हमारा पहला यूहन्ना का पत्री का ये रूपरेखा है और इसको हमने देखा। और यूहन्ना का जो अहम बातों में से अगर हम जानेंगे तो वो सुसमाचार हो या पत्रियां हो, वहाँ पर वो यीशु मसीह के उस जीवन के बारे में जो यीशु मसीह आपसे और मुझसे वादा करता है, उस अनंत जीवन के बारे में वो बात करते हैं। और सुसमाचार में भी वो अधिक बार जो है लिखते हैं, ये सब तुम्हें इसीलिए लिखा गया ताकि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम अनंत जीवन पाओ। और पहला यूहन्ना भी इसी तरीके से लिखा और आगे की पत्रियों को भी हम देखेंगे। दूसरा यूहन्ना की पत्री जो कि एक बुजुर्ग की ओर से कहता है कि अपने आप को एक एल्डर के रूप में कहता है, एक वरिष्ठ एक प्रेरित के विषय में अपने आप को बताते हैं। और एक परिवार के लिए माना जाता है, एक पर्सनल लेटर भी माना जाता है, कुछ इलेक्टेड लेडी जो चुने गए उस महिला के विषय में, उनके बच्चों के विषय में, क्योंकि वो कलीसिया के विषय में जहाँ पर वो ये लोग सेवकाई करते हैं, जहाँ पर जिनके लिए लिख रहे हैं वो प्रेरित यूहन्ना का काफ़ी करीब है और उनके लिए लिख रहा है कि तुम्हें सत्य में तुम्हें प्रेम में चलने की आवश्यकता है। और इसको लिखने का तेज जो है फिर से वही 90 से लेकर 95 का डेट दिया गया है। और उसका जो इस पत्री का लिखने का पीछे एक और चीज़ों को हम समझ सकते हैं, इसके अंदर का समस्या क्या है, वो किस तरीके से समस्या को सामना कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जिस तरीके से आरंभ कलीसिया में लोग जो है जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाते थे, पेंतकोस्त के दिन के बाद जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ मसीह लोग मिलते थे वहाँ वहाँ ठहरते थे। हॉस्पिटैलिटी यानी उनको जो है देख रेख करने का, उनके जो कुछ भी प्रोवाइड करना था, क्योंकि वो इस कारण प्रोवाइड करते थे क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं और यरूशलेम से आए हैं। और यूहन्ना जो है उनको यही बात को कहता है कि तुम सावधान रहो कि तुम्हारा जो अच्छा है, जो मतलब तुम जो अच्छाई कर रहे हो, जो भी लोग यीशु मसीह के नाम पर या यरूशलेम की ओर से तुम्हारे पास आते हैं, तुम जो है उनको स्वागत करते हो, उन्हें खिलाते पिलाते हो, सब कुछ अच्छा तो है, पर यह ध्यान रखना है कहीं तुम अन्य शिक्षाओं को तो तुम बढ़ावा नहीं दे रहे हो, कहीं झूठे शिक्षकों तो तुम्हारे पास नहीं है, तो इसीलिए अपने आप को चौकन्ना रहो करके उनके विषय में वो कहता है। तो गलत शिक्षाओं के विषय में ही फिर से वहाँ पर अपने इस पत्री में, दूसरा पत्री में उनको लिखते हैं। इसका जो पर्पस है, जैसे हमने जाना है कि उनको जो आशीष देते हैं, उन्हें जो है इनकरेज करते विश्वास में बने रहने के लिए, और झूठे शिक्षकों को खास कर उनको सपोर्ट करने के विषय में, उन्हें अपने घर में रिसीव करने के विषय में उनको कड़ी चेतावनी देते हैं। क्योंकि जहाँ पर जो झूठे शिक्षक अधिकतर जहाँ यूहन्ना सामना करता है वो है नॉस्टिज्म, जो कि बुद्धि पर ही अपना आधार बनाते फिरते हैं। इसका जो आउटलाइन हम सभी जानते हैं, एक ही अध्याय है और इस एक ही अध्याय के अंदर इन्होंने उस एल्डर को, वो जो महिला को उन्होंने प्रेम भरा नमस्कार दिया और अपने वार्निंग भी दिया और परमेश्वर के वचन को भी उनको समझाया कि किस तरीके से तुम्हें बने रहना है। और ये हमारा दूसरा यूहन्ना की पत्री समाप्त हुआ। और तीसरा यूहन्ना की पत्री को देखेंगे। गाइस नामक एक व्यक्ति को लिखते हैं और इसका जो लिखने का समय फिर से वही 90 से लेकर 95 के बीच में दौरान लिखा गया है। और इस गाइस जो है एक सामान्य नाम है जो कि रोमी साम्राज्य में, रोमी के लोगों में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है और माना जाता है कि ये यूहन्ना का करीब मित्र भी है या यूहन्ना के से थोड़ा सा कम उम्र के हैं, ऐसा माना जाता है। और इसका लिखने का जो पर्पस है, ये 3 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं इस पुस्तक में, एक गाइस और एक दियोप्रस और एक डिमेट्रियस। ये तीनों के बारे में हम देखते हैं कि नंबर 1 की गाइस को इस बात को कंफर्म करते हैं, उनको और मजबूत करते हैं कि जिस विश्वास में तुम हो, जिस काम में तुम जाने जाते हो, तुम अपने संपूर्ण रीति से तुम बढ़ते जाओ, तुम आशीष पाते जाओ, क्योंकि तुमने बहुत प्रभु के लोगों के लिए तुमने किया है। और दूसरा उस व्यक्ति के बारे में जो दियोत्रफस का नाम बारे में, जो कि यूहन्ना के विरोध करते हैं, उनकी शिक्षा का विरोध करते हैं और उनके जो भी प्रचार है उसके विरोध करते हैं, उसके विषय में वो सावधानी जताते हैं।
और तीसरा जो है डिमेट्रियस के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में कहते हैं वो मेरा सगा है और उसको तुम जो है एक अच्छा उदाहरण समझो और उसको भी तुम दूसरों के साथ जो है अच्छा मसीह में बढ़ने की प्रयास करो। तो ये जो है तीसरा यूहन्ना पत्री का जो मुख्य भाग हैं जिसको हमने देखा है। इसमें सिंपली जो है कि झूठे शिक्षकों से दूर रहो और जो है अच्छे शिक्षा को जो पाते हैं, जो सिखाते हैं, उनके साथ तुम बने रहो करके वो बात करके समाप्त करते हैं। ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री में से हमने देखा। तो इस पत्री में से हमने मुख्य चीज़ों को जाना कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है और झूठे प्रचारकों से उनकी बातों से हमें दूर रहने की विषय में बात करता है। आज भी कई झूठे प्रचारक हैं, हमें सिर्फ एक वचन को पकड़कर नहीं चलना है, हमें संपूर्ण बाइबल के आधारित पर प्रभु के वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो के द्वारा 2 सवाल आपके लिए है यूहन्ना के पत्री से। पहला, नॉस्टिज्म क्या है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में कहा है। तीसरा, यूहन्ना के पत्री में 3 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, उन तीनों व्यक्तियों का नाम बताइए। प्रभु सबको आशीष करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। सबको जय मसीह की आमीन।